Assalamualaikum everyone. This is Muqaddas Abasi and welcome to the 5th class of SESC program on my YouTube channel Study With Me. So let's start. Here we're gonna start use of has and have. हैज़ एंड हैव का जो यूज़ होता है वो एक तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। नॉन वर्बल यानी यहाँ पर आप कोई काम की बात नहीं करेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ या करती थी या कुछ भी एट्सेट्रा। यहाँ पर आप बात करेंगे मिल्कियत की, यानी आपकी पोजीशन की कि आपके पास क्या क्या है। जैसे कि रिलेशनशिप्स की बात कर सकते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे 4 भाई हैं, मेरे 2 भाई कज़न्स हैं। इस तरीके से आप किसी चीज़ की पोजीशन भी शो कर सकते हैं कि ये बैग मेरा है, ये पेंसिल मेरी है, ये कमरा मेरा है, ये घर मेरा है, ये हम भाइयों का घर है। इस तरीके से ये मेरी बहनों का घर है। इस तरीके से आप जो है ना किसी चीज़ की, किसी जायदाद की पोजीशन भी बता सकते हैं। कोई सी भी चीज़ हो जो आपकी है या किसी और की है, तो पोजीशन की जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे विदाउट एनी वर्ब। ओके, हैज़ जो होता है वो ही शी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, जबकि हैव जो है वो आई वी यू दे के साथ यूज़ होता है। सो लेट्स प्रैक्टिस। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की, एंड दैट इज अहमद के 4 बच्चे हैं। अहमद हैज़ 4 चिल्ड्रन। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या थी इसकी कि सब्जेक्ट लगाना है, हैज़ हैव लगाना है, बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो अहमद हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, हमने पुट कर दिया सब्जेक्ट को सबसे पहले, उसके बाद अहमद के साथ क्या लगाया हमने, हैज़ लगा दिया। अब बाकी जो है वो इसके पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अहमद हैज़ 4 किड्स, अहमद के 4 बच्चे हैं। इस तरीके से हमने ये जुमला बना लेना है। अब अगर ये नेगेटिव हो कि अहमद के 4 बच्चे नहीं हैं, तो आप किस तरीके से बनाओगे, अहमद हैज़ नॉट 4 किड्स। क्या अहमद के 4 बच्चे हैं, तो ये बस यहाँ पुट कर देना है, हैज़ अहमद 4 किड्स। हैज़ क्या अहमद के 4 बच्चे नहीं हैं, हैज़ अहमद नॉट 4 किड्स। अच्छा, अगर आप हैज़ और नोट को टुगेदर यूज़ करना चाहते हैं, वी कैन रिप्लेस इट विद हैज़न्ट। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा बेटर लगती है कि आप इफ़ यू आर यूजिंग लाइक दैट, एमन हैजंट 4 किड्स, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, इसके पास एक इजाफी पेंसिल है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है शी, उसके बाद हमने लगा लिया हैज़ हैव, एंड एन एक्स्ट्रा पेंसिल इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो शी हैज़ एन एक्स्ट्रा पेंसिल। देखिए कितना इजीली ये सेंटेंसेस बन रहे हैं और हम इनको यूज़ भी करते हैं डेली बेसिस पर। अच्छा, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसके पास एक इजाफी पेंसिल नहीं है, शी हैज़ंट एन एक्स्ट्रा पेंसिल। क्या इसके पास एक इजाफी पेंसिल है, हैज़ शी एन एक्स्ट्रा पेंसिल। क्या इसके पास एक इजाफी पेंसिल नहीं है, हैज़ शी नॉट एन एक्स्ट्रा पेंसिल। अब मैं आपको रिकॉल करवा दूं, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इसके पास एक इजाफी पेंसिल क्यों नहीं है, तो अब ये जो क्यों है उसके लिए आपने क्या लगा लेना है, वाई लगा लेना है। और वाई लगाने के बाद आपने इसको इंट्रोगेटिव भी बनाना है, वाई हैज़ शी एन एक्स्ट्रा पेंसिल। ओके जी। नेक्स्ट इज मेरे पास इस मसले का बेहतरीन हल है। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लग गया, आई लग गया, उसके बाद हैज़ हैव लगा लिया, अ ग्रेट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ओके जी, आई हैव अ ग्रेट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर नेगेटिव बनाओगे तो आई हैवंट अ ग्रेट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हैव आई अ ग्रेट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओगे तो हैवंट आई अ ग्रेट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये जो हैव है ये पहले लगाया, तो हैव के साथ एन टी लगा लें, हैवेंट एपोस्ट्रॉफी के साथ आपने एन टी लगा लिया, हैवेंट बन गया। अब आपको दोबारा नोट लगाने की नीड नहीं है, हैवेंट आई अ ग्रेट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा एक बहुत बड़ा घर है। अब हमारा यानी वी, सब्जेक्ट लग गया, हैव अ बिग हाउस, ऑब्जेक्ट लग गया, वी हैव अ बिग हाउस, वी हैवेंट अ बिग हाउस, हैव वी अ बिग हाउस, हैवेंट वी अ बिग हाउस। उसके पास उसके पास मैक्स नाम का एक कुत्ता है। सो उसके पास यानी हमने किसी लड़की या लड़के के लिए कहा है ये सेंटेंस, तो हम ही लगा लिया हमने, और हैज़ लग गया, अ डॉग नेम्ड मैक्स, ही हैज़ अ डॉग नेम्ड मैक्स। नेगेटिव भी बनाएंगे, ही हैज़ नॉट अ डॉग नेम्ड मैक्स, हैज़ ही अ डॉग नेम्ड मैक्स, हैजंट ही अ डॉग नेम्ड मैक्स। नेक्स्ट इज उनका आज रात को क्रिकेट का मैच है। अब देखिए इस तरीके के सेंटेंसेस भी हैज़ हैव में लगते हैं कि आज रात आपकी मीटिंग है, आज रात आपको क्रिकेट मैच है, आज रात किसी की दावत है, कल किसी की दावत है, परसों किसी की दावत है। यानी इस तरीके से जो होता है कहीं पर आपको जाना है वगैरह, तो वो आप बता सकते हैं इसी हैज़ हैव के यूज़ से। तो उनका आज रात को क्रिकेट मैच है, यहाँ पर उनका यानी दे की बात हो रही है, सब्जेक्ट लग गया दे हैव अ क्रिकेट मैच टुनाइट, दे हैव अ क्रिकेट मैच टुनाइट। नेगेटिव कैसे बनाओगे, दे हैवंट अ क्रिकेट मैच टुनाइट, हैव दे अ क्रिकेट मैच टुनाइट,
हैवंट दे अ क्रिकेट मैच टुनाइट। आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। फिर आपने प्रैक्टिस करनी है और मजीद इसकी कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है। तुम्हारी आज 9 बजे मीटिंग है। देखिए यहाँ पर भी आपने अरेंजमेंट बताई हुई है कि तुम्हारी आज 9 बजे मीटिंग है, तो यहाँ पर भी हैज़ हैव यूज़ हो रहा है। यू हैव अ मीटिंग एट 9 AM। टाइम लास्ट में मेंशन करना है। यू हैव अ मीटिंग एट 9 AM। यू हैवंट अ मीटिंग एट 9 AM। हैव यू अ मीटिंग एट 9 AM। हैवंट यू अ मीटिंग एट 9 AM। इस तरीके से। फिर है आमना की आवाज़ बहुत प्यारी है। ओके, यहाँ पर आपने देखिए तारीफ़ या बुराई भी करनी है, तो इस फॉर्म में आप कर सकते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत प्यारी, इसके बाल बड़े लंबे हैं, इसकी आँखें बड़ी खूबसूरत हैं। तो आप इस तरीके की जो तारीफ़ करते हैं वो वहाँ पर भी आप हैज़ लगा सकते हैं कि आमना हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। आमना हैज़न्ट अ ब्यूटीफुल वॉइस। हैज़ आमना अ ब्यूटीफुल वॉइस। हैज़न्ट आमना अ ब्यूटीफुल वॉइस। मेरे दोस्त का सॉरी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। My friend has a great sense of humor. So this way you're gonna improve it। और आपने इसकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ मैं आपको सिखाती जा रही हूँ उसको लिखते भी जाएँ। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दे आर अननेम्ड, उनके नाम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि वो नाम से उनके मैसेजेस आते भी नहीं हैं। तो उनके जो मैसेजेस आते हैं मैं उनकी कॉपीज़ भी चेक कर रही होती हूँ, उनका काम भी देख रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि जिस फॉर्म में मैंने लिखा है ना उससे बहुत ही सफाई से उन्होंने लिखा हुआ है अपना काम। यानी ये यहाँ से उनकी डेडिकेशन शो हो रही है कि किस तरीके से वो अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं इन चीज़ों में। आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स मिल रहा है, तो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो प्रैक्टिस शीट मैं आपको प्रोवाइड करूँ उसकी भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।